लाडली बहना योजना को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा की गई बड़ी घोषणा। जी हां साथियों, जिन्होंने लाडली बहना योजना में फॉर्म नहीं भरवाया है, जो पात्र महिलाएं थी, किसी कारण से उनका फॉर्म नहीं भरा गया, तो वो अभी फॉर्म भरवा सकती हैं। साथ ही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में फॉर्म भरने के लिए भी कुछ बदलाव किए गए। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की अब हर किस्त 10 तारीख को ही मिलेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 3 नंबर किस्त आपको 10 अगस्त 2023 को दी जाएगी। वहीं 4 नंबर किस्त आपको 10 सितंबर 2023 को दी जाएगी, यानी कि हर महीने की 10 तारीख को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की किस्तें दी जाएगी। हालांकि वर्तमान समय में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के 1000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार लाडली बहना योजना में 3000 रुपए प्रति माह तक दिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के फॉर्म फिर से भरे जाएंगे। लाडली बहना योजना की पात्रता का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अब 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाएं फॉर्म भरवा सकती है। साथ ही जिन महिलाओं के परिवार में किसी के पास भी या फिर किसी के नाम से ट्रैक्टर हैं, तो वो भी फॉर्म भरवा सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के फॉर्म 25 जुलाई 2023 से भरे जाएंगे। अगर आप भी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से वंचित हैं, अगर आप फॉर्म भरवाना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के फॉर्म फिर से शुरू हो जाएंगे और आप 25 जुलाई 2023 से फॉर्म भरवा सकते हैं। लाडली बहना योजना का फॉर्म भरवाने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। साथ ही लाडली बहना योजना का फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरा जाएगा। फॉर्म भरने के स्टेप क्या है, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको अपनी ग्राम पंचायत या फिर वार्ड कार्यालय या फिर आपको कैंप स्थल पर जाना होगा। साथ ही कैंप स्थल या फिर ग्राम पंचायत या फिर वार्ड कार्यालय पर आवेदन फॉर्म की लाडली बहना पोर्टल या फिर ऐप में प्रविष्टि की जाएगी। उसके बाद में आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि के दौरान महिला का फोटो भी लिया जाएगा। आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि के बाद प्राप्त ऑनलाइन आवेदन क्रमांक को पावती में दर्ज करके आवेदक को दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया होगी। सबसे पहले आपको अपनी ग्राम पंचायत या फिर वार्ड कार्यालय या फिर लाडली बहना योजना के जहां पर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं उस कैंप में आपको जाना है। इस तरह का आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा और फॉर्म की पावती रसीद आपको वापस दी जाएगी। जैसे ही हमारा फॉर्म भरा जाएगा तो उसके बाद में हम ऑनलाइन भी पावती रसीद, यानी कि हमारा फॉर्म भरा हुआ है या फिर नहीं है, हम ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। अब हम आपको बता देंगे लाडली बहना योजना का फॉर्म भरवाते समय हमें कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे, यानी कि हम जहां पर भी फॉर्म भरवाने जाएंगे तो हमें कौन से दस्तावेज प्रमाण पत्र साथ में लेकर जाना है। समग्र आईडी कार्ड, हमारे जो परिवार का समग्र कार्ड है वो साथ में लेकर जाना है। जो भी महिला फॉर्म भरवा रही है उसका समग्र परिवार कार्ड में नाम होना चाहिए। साथ ही महिला का आधार कार्ड भी बना हुआ होना चाहिए और समग्र पोर्टल में मोबाइल नंबर भी जुड़े हुए होने चाहिए। साथ ही अगर आपका समग्र आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले आप अपने परिवार का समग्र आईडी कार्ड बनवा लें, उसके बाद में ही फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने से पहले आपको समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी करवानी होगी। जो भी महिला फॉर्म भरवा रही है उसे समग्र पोर्टल पर आधार के डाटा या फिर ओटीपी या फिर बायोमेट्रिक के माध्यम से मिलान किया जाएगा, ई-केवाईसी की जाएगी। जो भी महिला लाडली बहना योजना में फॉर्म भरवा रही है उसका स्वयं का एक बैंक खाता होना चाहिए और बचत खाता होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट बैंक में हो या फिर सरकारी बैंक में हो। संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा, यानी कि केवल महिला के नाम से ही होना चाहिए। बैंक खाते में केवल महिला का नाम ही होना चाहिए। पति और पत्नी दोनों के नाम से खाता एक ही नहीं होना चाहिए, महिला का अलग नाम से खाता होना चाहिए। साथ ही जो भी महिला लाडली बहना योजना में फॉर्म भरवा रही है उसके बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए और डीबीटी सक्रिय होना चाहिए, तभी हर महीने की 10 तारीख को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के 1000 रुपए दिए जाएंगे। जैसे ही हमारा फॉर्म भरा जाएगा तो उसके बाद में हम इस तरह की पावती रसीद ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम आज आपको दिखाने वाले हैं कि फॉर्म भरने के बाद में पावती रसीद कैसे डाउनलोड की जाती है। लाडली बहना योजना में प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000 रुपए प्रति माह राशि के भुगतान आवेदक के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनबिल्ड बैंक खाते में किया जाएगा। किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को अगर पेंशन मिल रही है और पेंशन मान लीजिए 800 रुपए मिल रही है तो उनको 200 रुपए और दिए जाएंगे, यानी कि पूरे 1000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे।
लाडली बहना योजना में अब तक 1,25,00,000 से ज्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं। 25 जुलाई के बाद में कुल आवेदनों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा है। साथ ही पात्रता का दायरा बढ़ाने के बाद में महिलाओं की संख्या भी बढ़ जाएगी। 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की सभी पात्र महिलाएं फॉर्म भर सकती है। साथ ही जिनके परिवार में किसी के नाम ट्रैक्टर है तो वो भी अभी फॉर्म भरवा सकती है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में फॉर्म भरवाने के बाद में अंतिम सूची में नाम चेक कर लेना है। हमारा नाम अंतिम सूची में होगा तभी हमें हर महीने की 10 तारीख को लाडली बहना योजना की किस्तें दी जाएगी। लाडली बहना योजना के ऑफिशियल पोर्टल मेन्यू पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो सेकंड लास्ट में मिलता है अंतिम सूची, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में हमें कोई भी एक मोबाइल नंबर टाइप करना है, ये कैप्चा कोड टाइप करना है, ओटीपी भेजना है। ओटीपी हमारे पास मोबाइल नंबर पर आएगा, ओटीपी टाइप करना है, वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में हम लिस्ट चेक कर सकते हैं कि हमारा नाम अंतिम लिस्ट में है या फिर नहीं है। अगर हमारा नाम अंतिम लिस्ट में होगा और पात्र सूची में होगा तभी हमें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की किस्तें दी जाएगी। तो यहां पर हम जैसे ही वेरीफाई कर देंगे तो उसके बाद में अंतिम सूची लिस्ट पात्र महिलाओं की ये है। इस लिस्ट में हमारा नाम होना जरूरी है। यहां पर हम क्षेत्रवार सेलेक्ट करते हैं। हम अपने गांव में देखते हैं कि हमारी गांव की जो लाडली बहना योजना की सूची है उसमें हमारा नाम है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम जिले को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत या फिर जोन, उसके बाद में ग्राम या फिर वार्ड का नाम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में हम अंतिम सूची देखें पर क्लिक कर देंगे। हमने यहां पर जिस भी गांव के नाम को सिलेक्ट किया है उस गांव की सूची आ जाएगी कि इस गांव में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए कौन कौन महिलाएं पात्र है। तो सूची इस तरह से आ जाएगी और सूची में हमारा नाम होगा तभी हमें लाडली बहना योजना के अंतर्गत किस्तें दी जाएगी। अब हम आपको दिखाते हैं कि लाडली बहना योजना का फॉर्म भर दिया लेकिन हमें पावती रसीद नहीं दी गई। हम ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि हमने फॉर्म भर दिया लेकिन हमारे पास प्राप्ति रसीद नहीं है तो हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमें फिर से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के पोर्टल के मेन्यू बटन पर क्लिक करना है। यहां पर हमें 2 नंबर ऑप्शन मिलता है आवेदन की स्थिति, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अगर हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में फॉर्म भरवाया है तो यहां से हम अपने ऑनलाइन प्राप्ति रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हम यहां पर यह भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, हमारे समग्र परिवार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं या फिर नहीं है, आधार कार्ड जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है। हम ऑनलाइन यहां से चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही हम आवेदन की स्थिति पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में हमसे लाडली बहना योजना के आवेदन क्रमांक या फिर सदस्य समग्र क्रमांक पूछे जाएंगे। ये टाइप करेंगे, ओटीपी भेजें पर क्लिक करेंगे, ओटीपी टाइप करेंगे, सत्यापित करें और खोजें पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में इस तरह से हमारे सामने स्टेटस आ जाएगा। ई-केवाईसी सत्यापन की स्थिति में लास्ट में यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हाँ होना चाहिए। क्या बैंक खाते से आधार लिंक है तो इसमें भी हाँ होना चाहिए। क्या बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय है तो यहां पर भी सक्रिय होना चाहिए, तभी हमें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के हर महीने की 10 तारीख को 1000 रुपए मिलेंगे। उसके बाद में यहां पर हम जैसे ही पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में लास्ट में हमें मिलता है पावती। जैसा कि आप सभी यहां पर देख सकते हैं एलपीवाई पेमेंट स्टेटस के ठीक आगे पावती दिया गया, उसके नीचे व्यू दिया गया, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे साथियों व्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमें पावती रसीद मिल जाएगी और इसे आप प्रिंट करके रख सकते हैं। हमारे पास प्रूफ है कि हमने लाडली बहना योजना में फॉर्म भर दिया है। और फॉर्म भर जाने के बाद में अगले महीने की 10 तारीख को हमें लाडली बहना योजना की किस्तें मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आज हमने आपको बताया कि लाडली बहना योजना के फॉर्म है वो बची हुई महिलाओं के फिर से भरे जाएंगे और 25 जुलाई 2023 से भरे जाएंगे। और लाडली बहना योजना का फॉर्म हम कैसे भरवा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और आप अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।